महाराष्ट्र की जनता आज सड़कों पर है और अंदाजा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग भी सड़कों पर आ सकते हैं। उनका एक ही डिमांड है कि जो मराठी कम्युनिटी है उनको, जो कि पॉपुलेशन का 30 से 35% है, उनको रिजर्वेशन दी जाए। और इस प्रोटेस्ट को, इस विरोध को लीड कर रहे हैं मनोज जरांजे पाटिल। और इन सब का जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं रिजर्वेशन को लेके है। तो सवाल उठता है कि क्या रिजर्वेशन को लेके प्रोटेस्ट मराठी कम्युनिटी का आज पहली बार हो रहा है? नहीं, 1990 से लेकर 2025 के बीच में कई ऐसे प्रोटेस्ट हुए, कई ऐसे विरोध हुए, जिसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट को ऐसे बिल पास भी करने पड़े जिससे मराठी कम्युनिटी को रिजर्वेशन दी जाए। लेकिन उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर लिया जाता है। इसके बाद कमेटी भी बनाई जाती है जिसको सुप्रीम कोर्ट में जो है अगेन खारिज कर लिया जाता है। फिर 2025 में 29 अगस्त को जो मनोज जरांजे पाटिल हैं, ये सड़कों पर आते हैं अपने समर्थकों के साथ और कहते हैं कि मैं ना खाना खाऊंगा, ना मैं पानी पीऊंगा और मैं अपने लोगों को रिजर्वेशन दिला के ही रहूंगा। अब उसी बीच में क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज है, वो वहां से जा रहे होते हैं, जिसकी वजह से जो वहां पर कुछ लोग खो खो खेल रहे थे, कुछ कबड्डी खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनकी आवाजाही हो नहीं पाती है। और इसी वजह से इनके ऊपर जो है हाई कोर्ट जो है वो अल्टीमेटम देती है कि आप 3 बजे के टाइम तक, मतलब आज के दिन ही 3 बजे तक का उनको टाइम दिया गया, जो आप सड़कों को खाली कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया जाएगा। क्योंकि आपको जो है वो 5000 लोगों को वहां पे रहने की, विरोध करने की आजादी थी, लेकिन वहां पर 50,000 हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे ट्रैफिक जाम लगने की लग भी जाता है, जाम लगने की संभावना और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी बिगड़ने की संभावना होती है। अब उसके बाद क्या होता है सिचुएशन कि ये जो पूरा सिनेरियो है, इसकी वजह से इनका जो डिमांड है, ये कहते हैं कि हमको 10% का रिजर्वेशन दीजिए। अब अगर इनको 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा तो फिर जो रिजर्वेशन का कैप है, जो कि ऑलरेडी महाराष्ट्र में 52%, जो कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां पर 52% है, अब उससे भी ज्यादा चला जाएगा, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस चीज को खारिज कर देती है। फिर इनका विद्रोह होता है, विरोध होता है, और इस चीज को लेकर के जो ओबीसी कास्ट के जो लीडर हैं वो भी इस चीज को लेकर के कहते हैं कि अगर मराठी कम्युनिटी को ओबीसी में लाया जाएगा तो फिर ओबीसी रिजर्वेशन का रिलेवेंस ही खत्म हो जाएगा। और इसी के रिगार्डिंग आज के सेशन में हम पूरी क्रिस्टल क्लियर तरीके से आपको बताएंगे, जिससे आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव भी, मतलब से भी ये न्यूज जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हेलो वेलकम, दिस इज पीजे रिपोर्ट्स एंड आई एम प्रशांत झा। चलिए समझते हैं। उसके बाद ये आजाद मैदान में आते हैं, 10% का रिजर्वेशन का डिमांड करते हैं। लेकिन आपको अब मैं बता दूं कि 2018 में, देखिए प्रोटेस्ट बहुत दिन से चल रहा था, लेकिन 2018 से हम शुरू करते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इनको, मराठास को, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर में रख दिया और इनको जो है वो रिजर्वेशन दे दिया जाता है। लेकिन फिर 2019 का टाइम आता है जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके रिजर्वेशन के स्टेटस को छीन लिया जाता है और इनको जो है वो खाली कर, मतलब हटा दिया जाता है। इनको रिजर्वेशन, इनके ऊपर से रिजर्वेशन जो दिया गया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, इनको हटा दिया जाता है, जिससे मतलब कह सकते हैं कि इनको अभी तक कोई भी रिजर्वेशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है। अब सिचुएशन क्या है देखिए, तो जैसे इंडिया में और स्टेट्स हैं वहां पर जैसे रिजर्वेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी है। शेड्यूल कास्ट को 13%, एसटी को 7% और ओबीसी, जिसमें कुणबी जाति के लोग भी रहते हैं, इस कुणबी जाति को आप याद रखिएगा, इनको जो है 19% दिया जाता है। अब सिचुएशन उसके बाद 11% और बाकी हो गया 2%। उसके बाद आप देखिए कमिटी बहुत सारे बनाए गए थे, जिसमें इंपॉर्टेंट कमिटी जो है वो 2014 में नारायण राणे कमिटी बनी, जिन्होंने इस चीज को पूरा स्टडी किया, मराठा के जो उनका सोशल स्टेटस देखा, एजुकेशनल स्टेटस देखा, और फिर इनको बताया कि इनको जो है वो एसईबीसी, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास में शामिल कर दिया जाए और 16% रिजर्वेशन इनको दे दिया जाता है। लेकिन इसको बाद में जब गवर्नमेंट इस चीज को मान भी लेती है, फिर भी गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसको खारिज कर देती है। फिर 2018 में गायकवाड़ कमेटी आती है जो अगेन इसके ऊपर साइंटिफिक स्टडी करती है, सोशल स्टेटस देखा जाता है, एजुकेशनल स्टेटस देखा जाता है, और ये फिर से 12 से 13% रिजर्वेशन देने की बात करते हैं। लेकिन अब देखिए इसको जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा भी जो है वो अपहेल किया जाता है, लेकिन अगेन इसको जो है वो 2021 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। फिर 2018 से 2021 में भी बहुत सारे ऐसे आते हैं और फिर से सुप्रीम कोर्ट में इसको रोक लगा दिया जाता है। अब सिचुएशन क्या है कि ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका डिमांड क्या है? इनका डिमांड है कि भैया देखो, हम जो है महाराष्ट्र पॉपुलेशन के 30 से 35% है और हम जो है वो किसान बैकग्राउंड से हैं और हमें कोई भी लाभ मिलता नहीं है, और जो फार्मिंग है अब वहां की उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, एरिया कम हो रहा है, कभी फ्लड आ जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो 30 से 35% लोग हैं, ये इनको मतलब ना इनका सोशल स्टेटस अच्छा है, ना एजुकेशनल स्टेटस अच्छा है, और जो रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए
वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं हो पा रहा है। अब अगर इनको जो अब देखिए वहां पे जो एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी है, इनको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, इनको एजुकेशन में भी लाभ मिल रहा है, इनको जॉब्स में भी लाभ मिल रहा है, लेकिन जो वहां के जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है इनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से इनका जो डिमांड है, अब देखिए जो मतलब सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वो उनका कहना है कि भैया हमें जो है वो 50% का जो रिजर्वेशन कैप हमने पूरे इंडिया में लगाया है, इस 50% रिजर्वेशन के कैप को आप वापस मतलब इस 50% के कैप को आप के ऊपर नहीं जा सकते हैं। तो इनके अब देखिए इनका जो स्टैंड है वो भी सही है। ये कहते हैं कि आप देखिए आपने जो कुणबी जाति है इनको 19% दिया है, तो भैया जो मराठी कम्युनिटी है ये भी कुणबी हैं। अब देखिए क्या है कुणबी, तो कौन है कुणबी, तो अभी तक जो कुणबी एक्चुअली में रहे हैं ये हिस्टोरिकली जो है वो बैकवर्ड रहे हैं और ये जो है वो किसान रहे हैं। उसके बाद इनको ओबीसी के मतलब ओबीसी रिजर्वेशन ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है। अब रिजर्वेशन मतलब एजुकेशन में, जॉब्स में, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब जो वहां पर लोकल बॉडीज होते हैं वहां पे इनको सीट एलोकेट इस तरीके से किया जाता है। जो विधानसभा का इलेक्शन होता है इसमें इनको सीट दिया जाता है। और जो मराठी कम्युनिटी है इनको किसी तरह से जिनका जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से इनको फायदा होता नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम भी कुणबी हैं। अब अगर सुप्रीम कोर्ट में ये जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, तो इनको तो दस्तावेज देना पड़ेगा जिससे इनको बताना पड़ेगा कि भैया हम कुणबी हैं। तो कैसे हैं, आप इसका डॉक्यूमेंट दीजिए। तो मनोज जरांजे पाटिल जी के द्वारा एक मतलब बहुत अच्छा मतलब एक तरीके से स्टैंड रखा गया है और उन्होंने बोला है कि देखो जो निजाम का टाइम था, जो निजाम एरा का टाइम था, जब हैदराबाद में निजाम शासन था, उस टाइम पे जो मराठी कम्युनिटी थी इनको कुणबी बोला जाता है और ये उसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में पेश करने वाले हैं। और इनके साथ जो और सारा डिमांड है वो क्या है कि आप सिर्फ कुछ लोगों को रिजर्वेशन नहीं देंगे बल्कि पूरा मराठा कम्युनिटी जो है इनको रिजर्वेशन दी जाएगी। और उसके बाद जो भी आपने क्रिमिनल केसेस इनके ऊपर में लगाए हैं, जो प्रोटेस्ट करने के टाइम पे लगाए गए हैं, जिनकी मृत्यु हो गई है प्रोटेस्ट में, उन सभी को आप जॉब्स देंगे, उन सभी को जो है आप लाभ देंगे। उसके बाद ये भी कहते हैं कि जो गवर्नमेंट है इनके द्वारा जो गैजेट निकाला जाएगा, इस गैजेट में भी ये बताया जाएगा, ऑफिशियली डिक्लेयर किया जाएगा कि जो मराठी कम्युनिटी है ये कुणबी कैटेगरी से ही बिलोंग करते हैं। अब इन सबका पूरा जो मतलब गोल है वो यही है कि अगर कुणबी जाति मान ली जाती है कि जो मराठी कम्युनिटी है ये कुणबी कैटेगरी में आती है, तो इनको भी कुणबी कैटेगरी की तरह इनको भी 19% का रिजर्वेशन दी जाएगी, जिसका विरोध जो है वहां पर ओबीसी कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं आपको यहां पे बताऊंगा। अब देखिए सिचुएशन ये होता है कि जब इस तरह की चीजें आती है और ये बोलते हैं कि ना मैं खाना खाऊंगा ना मैं पानी पीऊंगा, क्योंकि मैं अपने समर्थकों के साथ, मैं अपने मराठी कम्युनिटी के साथ यहां पर रोड पे अनशन करूंगा और इससे जो देश मतलब जो वहां की सरकार है इनको झुकना पड़ेगा। तो सरकार तो झुकने के लिए तैयार है, जो झुकने के लिए तैयार नहीं है वो कौन है, वो है कोर्ट। अब कोर्ट से लेकर के क्या सिचुएशन होगा ये हम देखेंगे। फिर जब इस तरह की सिचुएशन आती है तो फिर जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो मनोज जरांजे पाटिल जी से बात करते हैं और कैबिनेट कमेटी से जब बात की जाती है मनोज जरांजे पाटिल जी के द्वारा, तब कैबिनेट कमेटी की तरफ से जो उनकी गवर्नमेंट है वो कहती है कि हम जो है आपकी डिमांड मान रहे हैं और हम जो है वो गवर्नमेंट रेगुलेशंस लेके आएंगे, एक गैजेट पास करेंगे जिसमें ऐसा बताया जाएगा कि जो महाराष्ट्र के लोग हैं, जो मराठा हैं, जो कि कुणबी जाति के मतलब जो कुणबी जाति, अब देखिए ऐसा बोला गया है कि अगर कोई भी इंसान है जो मराठा है, अगर उसके मतलब एंसेस्टर्स में कोई एक भी अगर कुणबी जाति का होगा तो उनको जो है वो ओबीसी का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। मतलब अब केस ये है कि अब या तो इंडिविजुअल बेसिस पे दी जाएगी या तो गवर्नमेंट ये कह सकती है कि पूरे मराठी कम्युनिटी को कुणबी जाति में रख दो, जिससे जो है कोर्ट का अवमानना भी नहीं होगा और कोर्ट का फैसला को भी हम जो है वो मतलब उसके बाहर नहीं जाएंगे। तो इनका ये बोल रहे हैं कि ये हम आपसे कर देंगे। और जब ये मीटिंग की जाती है तो मनोज जरांजे जो है ये अपने समर्थकों के सामने कहते हैं कि भैया हमारी जीत हुई, जो हम 29 अगस्त से लगे हुए थे, जो ये व्यक्ति बिना खाए बिना पिए रहे हुए थे, अब इनकी डिमांड को अगर मान ली जाती है तो फिर इन सब की जीत होती है और ये अपना जीत डिक्लेयर भी करते हैं। अब अगर मान लीजिए कि इनको रिजर्वेशन दे दी जाती है तो इससे चेंज क्या आएगा। तो अब देखिए जो ओबीसी कोटा है इसमें कुणबी, माली, तेली आते हैं और अगर इनको 19% रिजर्वेशन दी जाती है, अब इस 19% के रिजर्वेशन में मान लीजिए कि इन 19% रिजर्वेशन जो कुछ लोगों को दी जाती होगी, अब उस कुछ लोगों के अंदर में 30 से 35% लोगों को इंक्लूड कर लिया जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा कि ओबीसी रिजर्वेशन मतलब जो रिजर्वेशन का कैप है वो 50% से तो बाहर नहीं जाएगा, लेकिन जो ओबीसी लोगों को
जो ओबीसी कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दी जाती थी, अब उनका मतलब देखिए, पहले 5 लोगों को रिजर्वेशन दी जाती थी, अब 10 लोगों में से 2 लोगों को सेलेक्ट किया जाता रिजर्वेशन के लिए। अब उस 10 लोगों की जगह पे 100 लोग हो जाएंगे। तो जो रिजर्वेशन का लाभ, जो ओबीसी रिजर्वेशन जो ओबीसी कास्ट के लोगों को मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। इसी वजह से जो वहां के ओबीसी लीडर हैं वो इस चीज को लेकर के थ्रेट दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं कि भैया हम जो है वो अब इस चीज, अगर ये चीज मान लिया जाएगा तो हम सड़कों पर आएंगे। इसी तरीके से वहां पे जो छगन भुजबल हैं, जो कि वहां पे ओबीसी के बहुत बड़े नेता हैं, जो कि कैबिनेट में भी लीडर हैं, उनका भी ये बयान है कि ये सही नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो फिर अगला जो प्रोटेस्ट है वो हमारे द्वारा भी किया जाएगा। तो इससे जो रिजर्वेशन है वो 52% के अंदर में ही रहेगा, लेकिन जो लाभ है जो ओबीसी को मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाएगा। और इससे जो पूरी महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि जो मराठी कम्युनिटी है वो 30 से 35% है। तो कोई भी जो सरकार है वो नहीं चाहेगी कि 30 से 35% लोगों को हम नाराज करें। लेकिन अगर वो ऐसा कर देते हैं तो एक तरीके से समझिए कि रिजर्वेशन का भले परसेंटेज चेंज ना हो, लेकिन जो लाभ एक्चुअली में मिलना चाहिए वो लाभ उन लोगों को नहीं मिल पाएगा। पर सवाल उठता है कि जो 30 से 35% के लोग हैं जो कि पहले खेती बाड़ी करते थे, अब उनका खेती बाड़ी ठीक से हो नहीं पा रहा है, फ्लड आ जा रहा है, कभी सूखा पड़ जा रहा है, जिसकी वजह से जो फार्मिंग है वो उतना बेनिफिशियल नहीं है। तो इनको बोला जा रहा है कि हमारा भी रिप्रेजेंटेशन कीजिए। अब उनका बात सुना जाता है या नहीं, अगर उनका जो स्टैंड है वो सही है भी या नहीं, क्योंकि ऐसे कई कमिटीज भी बनाए गए जो कि उनके स्टैंड को सही साबित भी करती है, लेकिन कोर्ट के द्वारा स्ट्रक कर दिया जाता है। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है? अगर आप मराठी हैं तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ताकि जो भारत के लोग और भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपके थॉट को, आपके स्टैंड को समझ सके। और अगर कोई चीज मैंने अगर मिस की है तो आई एम सो सॉरी, आप उसको नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही देश और दुनिया की जो इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो मैं आप तक लाता रहूंगा। तो फिर मिलता हूं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।